बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जाफाद बाकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वफाकी काबीना के इजलास में वुज़रा महंगाई के खिलाफ ही फट पड़े, हंगामी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कहा कि सूबाई हुकूमतों और ज़िला इंतज़ामिया को अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वुज़रा को महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दामात की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि हुकूमत जल्द एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू करेगी। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। शेख रशीद का कहना था कि बताया जाए अद्वियात क्यों महंगी हुई। अद्वियात महंगी होने की वजह से लोगों की बातें सुनना पड़ती है। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वुज़रा की नोक झोंक भी हुई। मुराद सईद ने नदीम बाबुर और उमर यूब पर तनकीद की और कहा कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार आप लोग हैं। यहाँ फैसले कुछ होते हैं और बिजली गैस में रिलीफ नहीं मिलता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वुज़रा को महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दामात की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हुकूमत जल्द एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू करेगी। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तमाम सरकारी मशीनरी मुतहर्रिक करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब पूरी तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पर होगी। सारी सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, देखते हैं कि अब माफिया क्या करता है। IMF ने पाकिस्तान के बारे इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। बताया गया कि पाकिस्तान की मईशत कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुई। IMF की जारी रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 1% हो सकती है। माली साल 2021 में महंगाई की शरह 8.8% हो सकती है। रवां साल मुआशी शरह नमू -4 रहेगी। माली साल 2021 में जारी खातों का खसारा मईशत का 2.5% हो सकता है, जबकि बेरोजगारी की शरह 5.10% तक हो सकती है। NCOC ने कहा है कि कोरोना फैलाव रोकने के लिए अवामी इज्तिमात कम होने चाहिए। NCOC ने खेल और पब्लिक इज्तिमात की गाइडलाइंस जारी कर दी। हेल्थ गाइडलाइंस तमाम सूबों की मुशावरत से तय की गई। हेल्थ गाइडलाइंस कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बनाई गई। अवामी इज्तिमात कम हो क्योंकि कोरोना फैलाव का बायस बन सकता है। एलामिया के मुताबिक अवामी इज्तिमात से इज्तनाब किया जाए। इंडोर तकरीब में ज़्यादा से ज़्यादा 500 अफराद मौजूद हों। तकरीब का दौरानिया 3 घंटे से ज़ायद ना हो। तकरीब में लोग कुर्सियों पर बैठे हों, कोई खड़ा ना हो और कुर्सियों के दरमियान 3 फुट का फासला यकीनी बनाएं। सिंध काबीना ने महकमा खुराक को 16 अक्टूबर से गंदम रिलीज करने की हिदायत कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आटे की कीमतों पर काबू पाने के लिए जिले इंतजामिया को हुक्म दे दिया है। गंदम के मामले पर विभाग की सिंध हुकूमत से शिकायत पर वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें 16 अक्टूबर से गंदम रिलीज करने का फैसला कर लिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से अहम फैसला कर लिया गया। सिंध काबीना ने महकमा खुराक को 16 अक्टूबर से गंदम रिलीज करने की हिदायत कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आटे की कीमतों पर काबू पाने के लिए जिले इंतजामिया को हुक्म दे दिया है। गंदम के मामले पर विभाग की सिंध हुकूमत से शिकायत पर वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें 16 अक्टूबर से गंदम रिलीज करने का फैसला किया गया। मुआवन खसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोइज यूसुफ ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के सबूत भारतीय मीडिया के सामने रख दिए। बताया कि रा ने चीनी कॉन्सुलेट, PC, गवादर और स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करवाया। पाकिस्तान के पास भारत से की जाने वाली फोन कॉल्स के सबूत भी मौजूद हैं। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में मोइज यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तान के पास भारत के दहशत गर्दों की माली इमदाद फराहम करने के सबूत हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल हमले का मास्टरमाइंड हमले के वक्त भारतीय सिफारत खाने से राबिते में था और पाकिस्तान के पास भारत से की जाने वाली फोन कॉल्स के सबूत भी हैं। रा ने पाकिस्तान में चीनी कॉन्सुलेट, गवादर में होटल और कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कराया। मुआवन खसूसी का कहना था कि 2019 में काबुल में भारतीय सिफारत खाने ने कल-अदन तंजीम को $10 लाख दिए, जिसका मकसद मुख्तलिफ दहशत गर्द तंजीमों को जन करना था। चीनी कॉन्सुलेट हमले में मुलव्वस असलम अच्छू के नई दिल्ली में इलाज के सबूत हैं, जबकि समझौता जैसी दहशत गर्दी में मुलव्वस हिंदू इंतहा पसंद दहशत गर्दों को भारतीय अदालतों ने रिहा कर दिया। मोइज यूसुफ ने जारहाना मौक़िफ़ अपनाते हुए भारत को तनबीह की कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की सरपरस्ती बंद कर दे। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की गलती के नतीजे में पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। दुनिया को नजर आ रहा है कि कौन सा मुल्क अमन पसंद और कौन सा जंग पर तुला है। अगर मोदी हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म बंद कर दे तो मुज़ाकरात किए जा सकते हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात शिबली फराज कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरांवाला जलसे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोजिशन के पास कोई अखलाकी जवाब नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान जीत नहीं सके तो इलेक्शन गलत हो गया। मौलाना फजलुर रहमान को पहले से ज्यादा सीटें मिली, अपोजिशन को जलसे में अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। जमातों का ये जो अकट है, हमने तो पहले भी कहा था हमें कोई फ़िक्र नहीं है, हम अपनी नॉर्मल की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। और अगर सच्ची बात पूछें, आपके साथी भी होंगे, आप हमने तो इस जलसे पे भी बात ही नहीं की है। यानी इस तरह से इससे हमारा तो यही वो है कि करें जलसे, वो जो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये कहना ज़रूर बनता है और वो पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं कि एक ऐसे लोग जिनमें अक्सरियत पे करप्शन के सीरियस संजीदा न सिर्फ इल्ज़ामात हैं बल्कि उन पे मुकदमात हैं, कुछ ज़मानतों पे हैं, कुछ जो है तो उनकी केसेस वो किए जा रहे हैं। वो इन हालात में जबकि एक मुल्क कोविड जैसी एक ऐसी आफत से बाहर निकल रहा था, हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही थी, हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है, और उस हालात में जबकि रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं, इनको सूझी कि ये, जिस तरह मैंने अक्सर कहता था कि जो भी अच्छी खबरें हैं वो इनके लिए बुरी खबरें हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि अगर आप मुल्क के वफादार होते तो ये कराची का हाल ना होता। आधा शहर बिजली ना होने की वजह से रात को जागता है। शहर में हीट वेव आ रही है और लोगों को बिजली नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग के अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। के इलेक्ट्रिक के एमडी, सीईओ और चेयरमैन नेपरा समेत दीगर हुकाम अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, तमाम लोग आपस में मिले हुए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा कि इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन है। इस पर के इलेक्ट्रिक के वकील अली जफर ने बताया कि इलेक्ट्रिक के 9 डायरेक्टर्स हैं। के इलेक्ट्रिक सऊदी और कवेती बिजनेस ग्रुप्स का इश्तराक है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा बिलाखिर इन ग्रुप्स के पीछे और मजीद ग्रुप्स होंगे। आखिर में ये कंपनी मुंबई में लैंड करेगी। सुना है शर्मा नामी कोई बंदा है, आधा कराची रात को अंधेरे में डूबा होता है। यूं लगता है आखिर में इस कंपनी के ताने बाने मुंबई से निकलेंगे। ये कहानी यूं खत्म नहीं होगी, इनकी पुश्त पर कोई और है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि कराची में हीट वेव चल रही है मगर बिजली नहीं होती। के इलेक्ट्रिक मामले पर लोगों के जाती मुफादात सामने आ गए हैं। नेपरा में मीटिंग शोर शराबे से खत्म करा दी जाती है। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि इलेक्ट्रिक में चंद अफराद की खिचड़ी बनी हुई है, इन्हें सामने लाना होगा। आखिर खराब सूरत हाल में शंघाई इलेक्ट्रिक वाले क्यों आएंगे? शंघाई इलेक्ट्रिक वाले आती हैं तो उनकी अपनी शरायत होंगी, फिर रियासत के अंदर एक रियासत बन जाएगी। अवाम को कोई सर्विस नहीं मिल रही। शहर में पुलिस वाला जहाँ खड़ा होता है वहाँ का बादशाह होता है। कराची के हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है हम पत्थर के दौर में जी रहे हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत और वजारत तवानाई को कराची को बिजली की फराहमी पर ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। अदालत ने मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। केस के दूसरे मुलजिम शफकत का 28 अक्टूबर तक मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। क्राइम्स इंटेलिजेंस एजेंसी मॉडल टाउन की टीम ने मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत की, जिसमें पुलिस ने केस की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने केस पर मुख्तसर समाअत के बाद मुलजिम आबिद मलही को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। मोटरवे ज्यादती केस के दूसरे मुलजिम शफकत को भी अदालत में पेश किया गया, जिसका अदालत ने 28 अक्टूबर तक मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम आबिद मलही 1 माह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा। आईजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं कि मुलजिम मांगा मंडी अपने बाप से मिलने गया और इसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलजिम गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। एक माह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिरता रहा।
मुख्तलिफ शहरों में गया। मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिम आबिद मल्ली का दौरान तफ्तीश इंकशाफ बताया कि वो शफकत और बाला मिस्त्री करोल गांव से निकले। बाला मिस्त्री रास्ते में ही वापस चला गया। इसी दौरान 2-3 ट्रैक्टर ट्रालियों वालों को लूटा। मोटरवे पर गाड़ी को खड़ी देखकर लूटने का मंसूबा बनाया। डॉल्फिन एहलकारों की फायरिंग पर फरार हो गए। वो ननकाना जबकि शफकत देपालपुर चला गया। आईजी इनाम गनी के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए 9 टीमें तश्कील दी। मुलजम मुसलसल मुकामात बदलता रहा। बाला मिस्त्री गिरफ्तारी से कबल तक आबद को इतलात देता रहा। आबद के वालिद और बीवी को छोड़ दिया तो मुलजम अपने बाप से मिलने मांगा मंडी गया, जबकि पुलिस पहले से मौजूद थी। मुलजम दीवार फैलाकर घर में दाखिल हुआ और पकड़ा गया। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आबद मल्ली की गिरफ्तारी पर आईजी इनाम गनी को मुबारकबाद दी और गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज की तौसीह कर दी गई। अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। नैब हुकाम ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ को अदालत के रूबरू पेश किया। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ ने कहा, जज साहब मुझे कमर की तकलीफ है। नैब हुकाम ने मेरी कुर्सी छीन ली, मुझे आम कुर्सी फराहम की जिस पर बैठकर नमाज पढ़ता और खाना खाता हूँ। नैब के इस इक़दाम से कमर की तकलीफ और दर्द मजीद बढ़ गया है। नैब ने इमरान खान न्याजी और शहजाद अकबर के कहने पर कुर्सी गायब की है। नैब प्रोसिक्यूटर ने शिकायत की नफी करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ दौरान तफ्तीश ताउन नहीं करते, जिस पर अदालत ने कहा अगर मुल्जिम सवाल का जवाब नहीं देता तो उसका नुकसान मुल्जिम को होना है। अदालत ने पूछा कि तफ्तीशी अफसर को किस ग्राउंड पर मुल्जिम का मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि शहबाज शरीफ के अकाउंट से HBL बैंक जेल रोड से अफजाल भट्टी को पैसे जाते हैं। अफजाल भट्टी उनका UK में अकाउंटेंट है। हमने इस रकम के जराए पूछने हैं। शहबाज शरीफ ने कहा नैब को तमाम रिकॉर्ड फ्राहम कर चुका हूँ। पुरानी ग्राउंड पर नैब हुकाम रिमांड मांग रहे हैं। अदालत ने नैब को 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 20 अक्टूबर तक तोसी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शरीक मुल्जिम हमजा शहबाज को अदालत में रेफरेंस की कॉपियां फ्राहम कर दी। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त पर नैब से 27 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। पुराने पाकिस्तान को नया बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जुराइम पेशा अफराद से महफूज न रह सका। 1 साल में जुराइम की शरह बढ़ गई। गाड़ियों चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पुराने पाकिस्तान को नया बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी जुराइम पेशा अफराद से महफूज न रह सका। 1 साल में जुराइम की शरह बढ़ गई। गाड़ियों चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में जराइम का ग्राफ बढ़ने लगा। गाड़ी चोरी की वारदातों में कमी के बाद एक बार फिर गाड़ी चोरी के हवाले से जराइम का ग्राफ बुलंद हो रहा है। पुलिस ने सेफ सिटी कैमरा जात तो ठीक करवा लिए हैं और जहां जहां कैमरे खराब थे वो अब ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। इसके बावजूद गाड़ी चोरी का तदारक मुकम्मल तौर पर रुक ना सका है। अगर पुलिस की जानिब से फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाए तो 2018 के मुकाबले में 2019 में जराइम कम हुए और 2019 के मुकाबले में 2020 में जराइम में खतरख्वाह कमी जाहिर की गई है। लेकिन अगर हक़ाइक़ को देखा जाए तो वो इसके बरअक्स नजर आते हैं, क्योंकि अगर रोजाना 100 FIRs दर्ज होती हैं तो 400 FIRs पेंडिंग भी होती हैं। अगर वो भी दर्ज कर ली जाए तो जराइम का ग्राफ बुलंद हो जाएगा। इसी तरह डकैती या सिरका बिलजबर की वारदातों पर पुलिस कार्रवाई की बजाय टाल मटोल से काम लेती है और 80% डकैती की FIRs को दर्ज करने के बजाय टाल मटोल से ही काम लिया जाता है। कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ ज्यादातर कार्रवाइयों को पसे पुश डालकर इन्हें जाती मामलात लेन देन जाहिर किया जाता है। ऐसे मौकों पर पुलिस की जानबदारी भी सामने आई है, लेकिन इस पर आला हुकाम ना तो नोटिस लेते हैं और ना ही मुतलका थाने के SHO के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं और इंक्वायरीज का पिंडोरा बॉक्स खोलकर जानबदाराना इंक्वायरी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। पुलिस की जानिब से बताए हुए आदाद शुमार के मुताबिक तो 2018 और 2019 के तकाबली जायजे में अगर देखा जाए तो 2020 में इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी ऊपर नज़र आएगी और जराइम का ग्राफ कम नज़र आएगा। लेकिन कार चोरी, डकैती, राहजनी, सरका बिल जबर और कब्ज़ों की अगर वारदातों का कहा जाए तो इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस में जराइम का ग्राफ बुलंद हुआ है। कैमरामैन मुबशर अली के साथ इजहार खान न्याजी, TV टुडे, इस्लामाबाद।
ایس پی صدر سرفراز کہتے ہیں کہ اسلام آباد دنیا کے محفوظ دارالحکومت میں شمار ہوتا ہے. جرائم کی شرح میں کمی ہوئی ہے. سفارت خانہ اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وفاقی دارالحکومت غیر محفوظ ہو گیا ہے. دیکھیں، اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو ود دی پیسیج آف ٹائم جو ہے وہ کرائم جو ہے وہ کم ہوا ہے. اس کی سب سے بڑی جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے وہ ورلڈ کرائم انڈیکس میں ہماری بہتری ہے. اسلام آباد ابھی جو ہے وہ ورلڈ سیفسٹ سٹیز جو کیپٹلز ہیں ان میں کاؤنٹ ہو رہا ہے، اور 2018 سے 2019 میں کرائم کم ہوا. اس کے بعد 2019 کے مقابلے میں 2020 میں کرائم کی شرح جو ہے وہ 30% کم رہی. اس کی میں جو ہے وہ اسلام آباد پولیس نے بہت سارے اقدامات اٹھائے. انہوں نے اسلام آباد پولیس نے کریک ڈاؤن کیا کرمنلز کے خلاف، گینگز بسٹ کیے. اس کے علاوہ پریونٹیو ایکشن لیا. پیٹرولنگ کے جو ہے وہ جدید ہم نے پیٹرن اڈاپٹ کیے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ کرائم جو ہے وہ کم ہوا. ایکچولی جتنی بھی ایمبیسیز ہیں وہ اپنے جو سٹیزن کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں ان کے لیے ایڈوائزریز ایشو کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جو امریکن ایمبیسی ہے اس نے بھی اپنے سٹیزنز کے لیے ایک جو ہے ایڈوائزری ایشو کی، جسے انفارچونیٹلی کچھ ہمارے لوکل سوشل میڈیا پیجز نے نیگیٹیولی پورٹرے کیا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ کرائم ریشو اس حد تک بگڑ گئی ہے کہ سٹیزنز ٹریول نہ کریں. اگر دیکھیں تو کرائم ریشو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 30% ڈکلائن ہے. انشاءاللہ ہم لوگ بھی پرعزم ہیں کہ ہم اسلام آباد کے شہریوں کو بہترین سیکیورٹی پرووائڈ کریں. اسی طرح اسلام آباد کے شہری بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں تو انشاءاللہ کوئی بھی جرم یہاں پہ نہیں ہوگا. جو ایسی ہوتی ہے پراپرٹی جو بہت پرانی ہو جاتی ہے، اس کی اب ہم نے اسپیشل رپورٹ بنا کے بھیجی ہے، اور اس کا ایک پروسیجر ہے جس میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اس کو بعد میں نیلام کرتا ہے. تو ہماری رپورٹ وہاں پہ جیسے ہی ان کی طرف سے کوئی ڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ یہ پروسیجر بھی ہوگا. نیو یارک میں روز ویلٹ ہوٹل کی بندش پر چیئرمین نیب جاوید اقبال نے نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم دے دیا. چیئرمین نیب جاوید اقبال نے ڈی جی نیب راولپنڈی کو ہدایات دی کہ پاکستان کو مبینہ لاکھوں ڈالرز نقصان کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے اور پتہ لگایا جائے کہ ہوٹل کو بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا مزید کہنا تھا کہ معاملے میں کوتاہی برتنے والے ذمہ داروں اور ہوٹل کو منافع بخش بنانے کے لیے کام نہ کرنے والوں کا بھی تعین کیا جائے. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب علاقائی خبریں. علاقائی خبروں میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے، جہاں پر آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤدین میں رکاوٹوں کے باوجود پی ڈی ایم کے 16 اکتوبر کے جلسہ کے حوالے سے کارنر میٹنگ جلسہ میں تبدیل. کارکن رکاوٹیں توڑ کر پہنچ گئے. پی ڈی ایم کے 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں ہونے والے جلسہ کے حوالے سے منڈی بہاؤدین کے علاقے چیڑیاں میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا. پولیس نے میٹنگ کو روکنے کے لیے گاؤں میں بھاری نفری تعینات کر دی، لیکن کارکن رکاوٹیں توڑ کر پہنچ گئے اور میٹنگ جلسہ میں تبدیل ہو گئی. اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے کے رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی. مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر اور امیدوار قومی اسمبلی چودھری مشاہد گجر نے اس موقع پر کہا کہ عمران خان سے نہ صرف ملک کو خطرہ ہے بلکہ دین بھی محفوظ نہیں ہے. عمران خان سے ملک کو آزاد کروانے کے لیے صد کو 16 اکتوبر کو گجرانوالہ جانا ہوگا. جے یو آئی فے کے ضلعی امیر مولانا عبد الواحد نے اس موقع پر کہا کہ جیلیں، ہتھکڑیاں، تشدد ہمارا راستہ نہیں روک سکتے. گجرانوالہ جلسہ میں شرکت کے لیے نکلیں گے، جہاں روکا گیا وہیں جلسہ گاہ بنا دیں گے. سابق ایم پی اے پیر سید محفوظ مشہری، ایم پی اے حمیدہ وحید الدین، عظمت اللہ مارت، ارشد اللہ، جبکہ امتیاز سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. پولیس نے مسلم لیگ نون کے فلیکس پرنٹ کرنے والے پرنٹنگ پریس پر چھاپہ مارا اور نون لیگ کے فلیکس قبضہ میں لے لیے اور آئندہ نون لیگ کے فلیکس پرنٹ کرنے پر مقدمہ درج کرنے کی دھمکی دی. جبکہ کمپیوٹر پر بینر اور پوسٹرز کے ڈیزائن ڈیلیٹ کروا دیے گئے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. بنوں کو پکوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. یہاں کے پکوانوں میں بنوں وال پلاؤ لذت میں بے مثال ہے. نہ خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے ملک میں شوق سے کھایا جاتا ہے. دیکھتے ہیں فدا محمد خان کی یہ رپورٹ.
जिस तरह बन्नू शहर के शामों के चर्चे हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ के लजीज पकवानों की मिसाल नहीं मिलती। बन्नू के मशहूर पकवानों में बन्नू का पुलाव, जिसे उर्फ़ आम में बन्नूवाल पुलाव भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा शोहरत रखता है। बन्नू के लोग कुदरती तौर पर पुलाव के शौकीन हैं। इस वजह से शहर की तकरीबन हर छोटे बड़े बाज़ार में पुलाव फरोश की दुकानें हैं, मगर पूरे शहर में टांची बाज़ार के पुलाव का जायका और शोहरत मुनफरिद है। टांची बाज़ार के एक पुलाव फरोश हाजी ज़ैनुल्लाह के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में बन्नू के पुलाव की मांग है और बकौल उनके मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में बन्नूवाल पुलाव की दुकानें या ज़ेली ब्रांचें हैं। उनका दावा है कि दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिर बन्नूवाल पुलाव खाए बगैर वापस नहीं जाते। फिदा मोहम्मद। जिस तरह हरूनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, दुकानदारों का सामान जब्त और जुर्माने किए गए। हरूनाबाद में डीसी बहावन नगर शुएब खान जदून के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर हरूनाबाद तैयब चौधरी ने पुलिस की भारी नफरी के साथ बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। नाजायज तौर पर काबिज दुकानदारों की तजावुजात गिरा दी गई और जुर्माने भी किए गए। समुद्री थाना सदर के इलाका में फायरिंग, गोलियां लगने से मोहम्मद अनवर दम तोड़ गया। मुलजिम मौका से फरार हो गए। थाना सदर के इलाके 445 में भतीजों ने मुबैना तौर पर चचा को कत्ल कर दिया। मोहम्मद अनवर गोली लगने से मौका पर ही दम तोड़ गया। मुबैना मुलजिम नौमान और जीशान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। बहावलपुर थाना बगदाद अल जदीद पुलिस की जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई, नाजायज असलहा बरामद करके मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहावलपुर थाना बगदाद अल जदीद की पुलिस ने SHO की सरबराही में कार्रवाई करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जा से नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया है। फुटाबाज फूलरा वाटर सप्लाई माल मवेशी के बाड़ा में तब्दील, गाय और बकरे बांध दिए। म्यूनिसिपल कमेटी मुलाजमीन ही जानवरों की देखभाल करने लगे। चीफ ऑफिसर ने SDO और दीगर मुतल्लिका मुलाजमीन की मिली भगत से लाखों रुपए खुर्द बुर्द करके दर्जन भर के करीब चोलिस्तानी गायें, बकरे और बकरियां खरीद कर फूलरा वाटर सप्लाई में बांध रखी हैं। माल मवेशी की देखभाल के लिए म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे वाटर सप्लाई की ये सरकारी इमारत माल मवेशी के बाड़ा में तब्दील होकर रह गई है। पिपला थाना हरनावाली में हवालात में कैद औरत हवालात के रोशनदान से कूदने की कोशिश में जाँ बहक हो गई। थाना हरनवली की हदूद में कत्ल की वारदात, 2 खातीन ज़ेर हिरासत थीं। पुलिस ज़राए के मुताबिक स्टोर रूम में बंद खातीन ने स्टोर रूम में मौजूद कुर्सियों की मदद से रोशनदान में से भागने की कोशिश की। एक मंजूरा नामी खातून शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ जख्मों की ताप न लाते हुए जान की बाजी हार गई। पंजाब की सबसे बड़ी मंडी मवेशियां खुशाब में सहूलियात का फुकदान, केटल मार्केट के एनिमल फी जानवर 500 रुपए वसूल होने लगी। मंडी मवेशिया में व्यापारियों के केटल मार्केट के साथ लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। खानेवाल में फजल पार्क रोड पर सीवरेज का देरीना मसला हल करने के लिए नई सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम तेजी के साथ पाया तकमील की तरफ गामजन है। काम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शेराजी ने MPO निशात अहमद खान डाहा और डायरेक्टर PMDFC आशिक चौधरी के हमरा इलाका का दौरा किया। जारी काम का तफसीली जायजा भी लिया गया। लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी काम को चेक करें, क्वालिटी को चेक करें। अगर ये समझते हैं काम सही नहीं हो रहा तो ये कम से कम DC साहब को मुझे व्हाट्सएप ही कर दे, शिकायत करें। लेकिन मेरा ख्याल है काम सही हो रहा है, बड़ी स्पीड से हो रहा है, क्योंकि शिकायत कोई नहीं आई। तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, फिर इसकी रोड भी बन जाएगी। लेकिन मुआज़रत खां है कि लोगों को बड़ी तकलीफ़ है। मैं अभी रोज़ व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि हम गुजर नहीं सकते। तो भाई कुछ दिनों की आपके तकलीफ़ तो ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब रोड बन जाएगी तो फिर आपको सारी तकलीफ़ भूल जाएगी। तो ये इसके लिए मैं हम माज़रत खां।
رحیم یار خان تھانہ مشکر پولیس کی کچا میں چھاپہ مار کارروائیاں 9 اشتہاری سمیت 12 ملزم گرفتار کر لیے گئے. ڈی پی او رحیم یار خان منتظر مہدی کی زیر قیادت اشتہاریوں کے خلاف مہم جاری ہے، جس کے تحت ایس ایچ او نوید نواز و اہلا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 9 مجرمان اشتہاری کو گرفتار کر لیا ہے. ناروال ڈپٹی کمشنر شاہد زمان لق نے کہا ہے کہ اشیاء کی مصنوعی گرانی اور قلت پیدا کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. ضلع بھر میں آٹے کی کوئی قلت نہیں. صارفین کی سہولت کے لیے اشیاء خورنوش کی مقرر کردہ نرخ نمایاں طور پر آویزاں کیے جائیں. آدھی ناجائز منافع خوروں کو پابندی سے حاصل کیا جائے گا. حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے والے ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. پرائس مجسٹریٹ روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ کا دورہ کریں گے. اور اب خبر کوٹ راتا کشن سے. انتظامیہ کی لاپرواہی، ٹرانسپورٹرز نے سڑک کو بس سٹینڈ بنا لیا. سرکاری بس سٹینڈ ویران. سرکاری اہلکاروں کی ملی بھگت سے ٹرانسپورٹرز بس سٹینڈ کی بجائے سڑک پر کھڑے ہو کر سواریاں بچھانے لگے، جس کی وجہ سے مین روڈ سکڑ گئی. گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. اکثر حادثات ہونے پر ایمبولینس کو بھی راستہ نہیں ملتا. انتظامیہ کی ملی بھگت سے پرائیویٹ مالکان نے بس سٹینڈ کو پارکنگ سٹینڈ بنا رکھا ہے. دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار اور فوٹ آباز کی دھرتی سے پیار کرنے والے ینگ ڈاکٹروں نے مرحلہ وار غریب اور مستحق مریضوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا آغاز کر دیا. چولستان میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں غریب نادار لوگوں کا علاج ادویات فری دی گئی. فری میڈیکل کیمپ میں 250 سے زائد مریضوں فری لیبارٹری ٹیسٹ اور ساتھ ساتھ مستحق مریضوں کو فری ادویات بھی دی گئیں. سرگودا میں اسپیشل بچوں کے تعلیمی اداروں کو پنجاب حکومت کی طرف سے 5 بسیں فراہم کر دی گئی. بسوں کو محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے کرنے کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. پنجاب حکومت کی طرف سے اسپیشل بچوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے سرگودا کے اسپیشل ایجوکیشن کے مختلف تعلیمی اداروں کو 5 بسیں فراہم کر دی گئیں. ان بسوں کی محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کو فراہمی کے موقع پر گورنمنٹ سیکنڈری گرلز اسکول برائے متاثرہ سماعت میں منعقد ہوئی تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ تھے. اس موقع پر محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے افسران بھی موجود تھے. سجاول میں جوہر جمالی پولیس اور سی آئی اے نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے مختلف گوداموں پر چھاپا مضر صحت گٹکا چھالیہ سمیت ممنوعہ اشیاء برآمد کر لی. مشترکہ کارروائی میں 1900 کلو گٹکا چھالیہ اور دیگر ممنوعہ اشیاء برآمد کی گئیں. کارروائی کے دوران مین ڈیلر کو بھی گرفتار کر لیا گیا. روتو ڈیرو میں قٹوہر اور جلبانی قبیلوں میں دیرینہ دشمنی کا خونی انجام. 12 گھنٹوں میں 4 افراد قتل، 1 شدید زخمی. واقعے کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا. روتو ڈیرو کے علاقے وارس ڈنو ماچی میں گزشتہ شب جلبانی قبیلے کے حملہ آوروں کی فائرنگ سے 2 افراد پنہل قٹوہر اور پاشوق عمرانی مارے گئے. حملے میں چند گھنٹوں بعد ہی قٹوہر قبیلے نے گاؤں یعقوب جلبانی پر جوابی حملہ کر دیا اور فائرنگ کر کے ہمت علی جلبانی اور فضل محمد جلبانی کو قتل کر دیا گیا. حیدرآباد کے علاقے کنٹری میں ٹیکس ادا نہ کرنے والے اسمگل شدہ سیکرٹ گوداموں پر انٹیلیجنس انویسٹیگیشن ریونیو کا کریک ڈاؤن. 70 لاکھ مالیت کے 360 سگریٹس کے کارٹن برآمد کر لیے گئے. کنٹری میں انٹیلیجنس انویسٹیگیشن ریونیو حیدرآباد کی ٹیم نے پولیس کے ہمراہ چھاپے مارے کارروائیوں کے دوران تاجر سیٹھ خوشحال داس کے گودام سے سگریٹ کے 362 جگ کے دکاندار بھرت کے گودام سے سگریٹ کے 8 کارٹن برآمد کر لیے گئے. برآمد ہونے والے سامان کو حیدرآباد بھیج دیا گیا. موٹر وے پولیس نوشہرو فیروز کی ٹریفک حادثات سے بچاؤ مہم. خلاف قانون کالے شیشوں، فینسی نمبر پلیٹس اور فینسی لائٹس والی گاڑیوں کے مالکوں کو جرمانے کیے گئے. ڈی ایس پی راشد علی شاہ کی زیر نگرانی گائیڈنس سینٹر ٹول پلازا کنچارو ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے والی مسافر بسوں اور ویگنوں کو خلاف کارروائی کی گئی. گاڑیوں کے کاغذات، ڈرائیونگ لائسنس، روٹ پرمٹس، غیر ضروری لائٹس، کالے شیشے، فینسی نمبر پلیٹ، گھسے ہوئے ٹائر اور سی این جی سلنڈر والی گاڑیوں کو چیک کیا گیا. مورو کے قریب گچے کے علاقے لغاری بجرانی میں گورنمنٹ پرائمری اسکول پر بااثر افراد کا حملہ، استاد پر
تشدد کیا۔ واقعے سے طلباء میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ زخمی استاد غلام اکبر لقاری اسکول کے بچوں سمیت احتجاج کیا اور کہا کہ علاقے کے بااثر افراد نے اسکول پر حملہ کیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ زخمی استاد نے وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اعلیٰ حکام سے معاملے کا نوٹس لینے اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مٹیاری حالہ کے قریب تارا شاخ نہر میں پڑنے والے شگاف کے پانی میں زیر آب آنے والے گھروں کے متاثرین نے احتجاج کیا اور حکومت سے فوری امداد کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ مہراب میں پسند کی شادی 3 افراد کی موت کا سبب بن گئی۔ لڑکی کے باپ نے داماد، اس کے والد اور بھائی کو قتل کر دیا۔ ملزم نے ساتھیوں سمیت اپنے داماد کے گھر کو آگ لگا دی اور بیٹی کو لے کر فرار ہو گیا۔ مہراب پور کے قریب سٹھرچا تھانے کی حدود میں گاؤں کبڑ خان سہتو میں رشتہ کے تنازع پر مبینہ طور پر غلام رسول نے ساتھیوں سمیت حملہ کر کے اپنے داماد، اس کے نوعمر بھائی اور ضعیف باپ کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گوجر خان میں انجمن تاجران کے الیکشن کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ امیدواروں کی جانب سے الیکشن جیتنے کے لیے سرتوڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں عبدالستار نیازی کی یہ رپورٹ۔ جی بالکل، گجر خان میں انجمن تاجران کے پہلی بار ووٹ کے ذریعے باضابطہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن گہما گہمی اور ووٹ کے حصول کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر ہے۔ حمایتیوں کی جانب سے دونوں جانب کے امیدواروں کے بڑے بڑے بینرز اور جھنڈے آویزاں کر دیے گئے ہیں، جس سے شہر کے بازاروں کی رونق مزید بڑھ گئی ہے۔ تاجر اتحاد گروپ کی جانب سے صدارت کے لیے مرزا وقاص اکبر، جبکہ جنرل سیکرٹری کی نشست پر سعادت حسن، چودھری اقبال گروپ کی جانب سے راجہ محمد جواد صدر اور شہادت حسین بٹ جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں۔ صدارت کی کرسی کے لیے دونوں گروپس سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انجمن تاجران کے الیکشن میں صدر اور جنرل سیکرٹری کے لیے ایک ہی ووٹ پول ہوگی۔ شہر میں 4 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، جہاں پر 5144 تاجر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انجمن تاجران گجر خان کے پہلی بار باضابطہ ووٹ کے ذریعے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ پولنگ 15 اکتوبر کو ہوگی۔ حتمی نتائج کے اعلان پر معلوم ہوگا کہ انجمن تاجران گجر خان کی صدارت کا تاج کس کے سر سجے گا۔ عبدالستار نیازی، ٹی وی ٹوڈے، گجر خان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔